अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर और आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ iOS 14.2 का ऑन माई iPhone 6s। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप सबने देख लिया होगा कि मैंने अपने जो बैकड्रॉप है उसको थोड़ा चेंज किया है, कीबोर्ड माउस आ गया है, ठीक है। और क्योंकि मैं चाह रहा था कि चैनल में थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, अपने थोड़ा सा रिव्यू को चेंज करें और जो कैमरा एंगल है स्पेशली मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, लाइटिंग चेंज किया। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये रिव्यू और इस तरह से आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। तो चलें इसी के साथ हम बात करते हैं iOS 14.2 की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं iOS 14.2 के इंस्टॉल साइज़ की। iOS 14.2 एक बड़ी अपडेट है तो इसका इंस्टॉल साइज़ भी तकरीबन 1.5 या 2 GB के अराउंड अबाउट होगा आपके आईफोन पर। मैं अपने आईफोन का स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था तो अपॉलॉजीज़ उसके लिए, लेकिन मैंने इंटरनेट से देखा है तो ये तकरीबन 1.4 GB या तकरीबन इतना बन रहा। मेरे आईफोन पर तकरीबन 1.1 GB के आसपास था। तो तकरीबन 1.5 GB जो है ना, आप डाटा अपने पास रखना इसको डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद 14.2 के हम बिल्ड नंबर की बात कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में आके आपने जाना है जनरल में और उसके बाद अबाउट में। तो यहाँ पर आपको 14.2 और ये इसका बिल्ड नंबर है, ठीक है। ये सभी आईफोन्स पर सेम होगा जो ऑफिशियल वर्जन है। इससे पहले बीटा से तो उनका बिल्ड नंबर डिफरेंट होता है। और उसके बाद आप 11.02 GB है, तो मेरा डाउनलोड करने से पहले भी इतना था और जब इंस्टॉल कर लिया ना मैंने, उसके बाद मेरा 11 GB का 11 GB ही था डाटा अवेलेबल, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना, ठीक है। अगर कोई मसला वगैरह हो जाएगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। और अदरवाइज़ आपने अपडेट कैसे करना है, जनरल में आके सॉफ्टवेयर अपडेट जाएं और यहाँ पर आपको चेक करके वो बता देगा कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है या नहीं। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं iOS 14.2 में आने वाली मज़े की फ़ीचर्स की। तो जो सबसे बड़ी फ़ीचर iOS 14.2 में है वो ये है कि एप्पल ने iOS 14.2 में 100+ नए इमोजीज ऐड किए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हैंड इमोजी है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे ऐड किए हैं एप्पल ने। न्यू फेसेस हैं, न्यू हेयर कलर्स हैं, एनिमल्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं एप्पल ने। उसके अलावा ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और मतलब 100+ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो अपनी कन्वर्सेशंस में इमोजीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेरी तरह। लेकिन ख्याल रहे कि जिसको आप सेंड कर रहे हो ना वो भी iOS 14.2 पर हो या Android 11 पर हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है ना सिर्फ ये 2 सॉफ्टवेयर वर्जन ऐसे हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप 14.1 वाले को सेंड करोगे ना तो उसको ना एम्प्टी एक वो खाली डब्बा सा नज़र आएगा, ठीक है। तो ख्याल रहे कि जिसको आप सेंड कर रहे हो वो लेटेस्ट iOS के वर्जन पर हो या एंड्रॉयड के वर्जन पर हो। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी फीचर एप्पल ने iOS 14.2 में ऐड की है वो बड़ी सरप्राइजिंग है। आपने मेरा वॉलपेपर देखा, ठीक है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है ना तो मज़े की बात यह कि एप्पल ने iOS 14.2 में 8 नए वॉलपेपर्स ऐड किए हैं। जो ये 8 के 8 है ना, मतलब आप सेटिंग्स में आओ और यहाँ पे वॉलपेपर में और यहाँ पे चूज़ न्यू वॉलपेपर, स्टिल्स, और ये तो पहले होते हैं और अब एप्पल ने ये ऐड किए नए। मज़े की बात ये है कि ये डार्क मोड में भी डार्क हो जाते हैं और दिन के टाइम लाइट हो जाते हैं। मतलब अगर सूरज निकला हुआ है ना तो डार्क मोड करेंगे तो स्टार्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ हम लगाते हैं ये वाला वॉलपेपर, ठीक है। अभी है ये लाइट मोड, ठीक है, सूरज हुआ हुआ है। और ये अब हम एक दफ़ा डार्क मोड को इनेबल करते हैं और अब हम देखते हैं वॉलपेपर को तो ये डार्क हो गया, तारे निकल आए हैं और रात का समा आ गया। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नीट और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि वरना एप्पल हर अपडेट में वॉलपेपर्स माइनस ही करता है, ऐड कभी नहीं करता। और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है वॉलपेपर्स की भी। मतलब अगर आपको 8 नए वॉलपेपर दे रहा है एप्पल तो आई थिंक दैट इज़ वेरी नीट और बहुत अच्छी बात है। और एप्पल कीप इट अप यार, इस तरह हमें और वॉलपेपर्स देते रहो क्योंकि ऑफिशियल वॉलपेपर्स बहुत कम आते हैं एप्पल के साथ और नए वर्जन में इनफैक्ट माइनस हो जाते हैं। तो 8 नए वॉलपेपर दिए हैं एप्पल, थैंक यू। उसके बाद जो तीसरी बड़ी फीचर iOS 14.2 में है वो है एप्पल म्यूज़िक से रिलेटेड। अगर आप कंट्रोल सेंटर में आते हो और यहाँ पर जो इसका टॉगल है ना, जो यहाँ पे एल्बम आर्ट बना हुआ आ रहा होता है गाने का, वो थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो ये वॉल्यूम रॉकर है पहले बहुत छोटा था और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था, तो अब एप्पल ने उसका साइज़ थोड़ा बड़ा किया है ताकि उसको आप ईजिली कंट्रोल कर लो। और उसके अलावा जो एल्बम आर्ट है ना, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब आपके आईफोन कैसे स्क्वेयर बना हुआ आ रहा है, तो ये है पूरा एल्बम आर्ट की जगह। और मेरे आईफोन में क्योंकि म्यूज़िक नहीं पड़ी तो वरना अगर आपने अपने एयरपॉड्स कनेक्ट किए हुए हैं ना अपने आईफोन के साथ तो वो आपको सजेशंस भी देगा कि आप इस टाइम जो है ना आप ये वाले गाने सुनते हो, या अगर आप जिम जा रहे हो तो आपने ये वाले गाने सुनने हैं। तो मतलब
वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ एंगेज रखता है। हालांकि पहले सिर्फ स्टैटिक होता था कि सिर्फ म्यूज़िक चल रहा है तो यहाँ पर आएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे नॉट प्लेइंग का अब ये बटन भी दिखाता है कि कुछ भी नहीं प्ले हो रहा, और अगर आपके पास म्यूज़िक पड़ी है ना तो वो सजेस्ट भी करेगा। तो ये थी नई फीचर iOS 14.2 में। उसके बाद जो चौथी बड़ी फीचर iOS 14.2 में है वो है म्यूज़िक रिकग्निशन की। आपने जाना है सबसे पहले सेटिंग्स में, उसके बाद कंट्रोल सेंटर, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक होगा म्यूज़िक रिकग्निशन का, ये है, ठीक है। आप इसको कर लो ऐड, और ये आपके ऐड हो गया। अब आप जब होम पर आके कंट्रोल सेंटर खोलोगे ना तो आप ये देख रहे हो शज़ैम। ये बेसिकली क्या करेगा, जब आप इसको टॉगल ऑन करोगे ना तो अगर आपके बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है ना तो वो उसको खुद से पहचान के आपको नेम बता देगा कि ये वाला गाना प्ले हो रहा है, और उसको डायरेक्ट आपके म्यूज़िक लाइब्रेरी में गाना प्ले कर देगा। कितनी कूल फीचर है ना। मतलब पहले भी होती हैं लेकिन अलग ऐप थी, अब एप्पल ने उसको डायरेक्ट अपने पास दे दिया है। अब मैंने क्योंकि म्यूज़िक नहीं लगा था तो उसने कहा कि जी नो रिजल्ट फाउंड। तो अगर आपके पास म्यूज़िक है और आप मोस्टली ये पूछते रहते हो यार ये गाना कौन सा चल रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको प्ले करो, वो खुद ही रिकग्नाइज करके दे देगा, लिंक शिंक्स हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर देगा कि ये गाना है, इस आर्टिस्ट का है, इतनी लेंथ का है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी नीट फीचर। उसके बाद जो एक और चीज़ मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी है वो ये है कि एप्पल ने iOS 14.2 के साथ ही iPhone 6 और 5S के लिए iOS 12.4.9 भी रिलीज़ किया, ठीक है। सिर्फ 40 MB की अपडेट है पुराने आईफोन्स के लिए। उसमें क्या है कि एप्पल ने कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस किए हैं जिसकी वजह से आपका आईफोन जो है ना वो मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। तो iPhone 5S को मेरे ख्याल आए हुए अभी 6 साल हो गए हैं, तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड कि आप एक 6 साल पुराने आईफोन को अपडेट कर रहे हो। उसके अलावा अगर जनरली बात की जाए तो iOS 14.2 एक बहुत अच्छी अपडेट है, और इसमें बहुत बेशुमार जो एप्पल ने है ना बग फिक्स किए हैं। मैं अभी नोट कर रहा था, मैं तकरीबन 2-3 दिन से iOS 14.2 चला रहा हूँ, इसलिए रिव्यू को भी लेट हो गया आने में। लेकिन जो मेन मुझे बग फेस कर रहा था ना मैं, कि मेरा जो वाईफाई है वो डिस्कनेक्ट हो रहा था, वो इशू अब नहीं आ रहा, और जो मेरी वॉच है ये भी डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो इसमें भी अब इशू नहीं आ रहा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि iOS 14.2 ने फाइनली मेरे जो 2 मसले थे मेन उनको फिक्स कर दिया। और अगर एप्पल इसी तरह की अपडेट्स और देता रहना तो मैं कहता हूँ कि iOS फिर से परफेक्ट हो जाए। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो iOS 14.2 पर बैटरी मेरी ठीक है, मतलब स्टेबल रही है काफ़ी, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी उस तरह से नहीं करता, क्योंकि कई लोग बहुत गेम्स खेलते हैं, और वो तो मैं गेम्स डेवलप ज़रूर करता हूँ, लेकिन डेवलप करने का मतलब ये होता है कि आईफोन पे सिर्फ डिस्प्ले देखना होता है कि कलर्स आ रहे हैं या नहीं। तो उस लिहाज से गेमिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रहा है ये, मतलब हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली और फ्लुएंटली चल रही है, परफॉर्मेंस वाइज भी और बैटरी वाइज भी। लेकिन बैटरी पहले से बेटर नहीं है, पहले जैसी ही है, क्योंकि लेकिन बुरी नहीं है, मतलब जो अगर आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ही निकालेगा, कम नहीं देगा। तो ये था मेरा शॉर्ट और कंप्रीहेंसिव सा रिव्यू iOS 14.2 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कंसर्न है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सबको डिटेल में आंसर करूँ। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।